लाइफ में प्रॉब्लम, अपकमिंग, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, क्या करना चाहिए, इस पे पूरी रीडिंग होगी आज की। जी हाँ, मैं हूँ अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर की ग्रैंड मास्टर योग माया लावा फेरा हीलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट हीलिंग थेरेपी है। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं, वो कोई लव लाइफ से, रिलेशन से प्रॉब्लम हो, ब्लैक मैजिक हो, हेल्थ वाइज हो, वेल्थ वाइज हो। इससे ज्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट पे जाके लोगों के रिव्यू को चेक करिए और आइए रीडिंग शुरू करते हैं। तो लव लाइफ में अपकमिंग नेक्स्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या करना चाहिए, देखते हैं करंट सिचुएशन आपकी लव लाइफ की क्या है। ओके ओके, आर्कएंजल माइकल आते हैं। Of Pentacles. Sorry, cards उल्टे हो गए। एक कार्ड और, करेक्ट, नाइट ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक है। एनर्जी आई है निकल के स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अच्छा, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक है, आइए रीडिंग शुरू करते हैं। पेज ऑफ कप, पहला ही जो आपका कार्ड आया है, आपका पर्सन निहायती फ्लर्टिंग नेचर का है। इससे दोस्ती करना बहुत पसंद है, मैनिपुलेट कर दे कि इसकी अदाएं बड़ी प्यारी सी हैं। इसके बाद अंदाज इसका मैनिपुलेशन का ऐसा है कि आपको यकीन दिलाने में बड़े कामयाब हो जाएंगे कि आपके लिए बड़े लॉयल है, बहुत ज्यादा आपको प्यार करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, जिसमें सच्चाई का परसेंटेज तो 5% है और झूठ जो है 95% है। ये पहला ऑब्स्टिकल है आपके लव लाइफ का। और इस चीज को यकीन करके क्वीन ऑफ सॉर्ड यानी यू आर ए वर्किंग लेडी, आप अपने काम में दक्ष हैं, एक ईमानदारी से आप कई जगह पे काम कर रही हैं, कहीं भी जॉब वर्किंग में है, वहां पे आपकी पोजीशन बड़ी अच्छी है, अथॉरिटी होल्डर की पोजीशन है, आप ऑफिसर हो सकती हैं, मैनेजर लेवल पे हो सकती है, बैंक अकाउंटेंट हो सकती है, जिसमें काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, ब्रेन का काम है, लॉजिक का काम है और डिसीजंस आप लेती भी है। और ये पर्सन इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और ये बड़ी इजीली इस चीज को समझ के आपको मैनिपुलेट कर जाते हैं, इतनी होशियारी के बाद भी, बिकॉज यू आर ए इमोशनल साइड इज एम्प्टी। ओके, चाइल्डहुड में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको रहा है, जिसकी वजह से आपने जबरदस्ती अपने इमोशंस को कंप्रेस करके एक मैस्कुलिन एनर्जी का कवर पहन रखा है, खुद को शो करती हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, बट इनर साइड से आप खाली हैं। जेंडर वाइज नहीं, एनर्जी वाइज रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, तो देखो, मैस्कुलिन एनर्जी का होना, मैस्कुलिन खुद को ये दिखाना, जब तुम्हें कोई भी चीज तुम फोर्सफुली दिखा रही हो कि मैं फोर्सफुली कर रही हूँ, फोर्स है मेरा, और ये शो करना एक माइंड पैटर्न है आपका कि आप अपने आप को इस तरीके से जब शो करोगे तो सामने वाला आपसे डरेगा, सामने वाला आपको एडमायर करेगा, सामने वाला आपको मानेगा। ये काफी हद तक आपकी बात सही है, बट क्या दिखाने के लिए जो सामने वाला पर्सन है ना, वो सिर्फ शो करेगा, उसे अपना मतलब आपसे पूरा करना है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग है, आप एक अथॉरिटी होल्डर है, आप पर्सन मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो लोग आपसे जुड़ेंगे और आपसे मतलब के लिए आपके तल में चाटेंगे और अपना मतलब निकाल के जाएंगे, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है आपको ये शो करने वाला, अगर आप मेल है तो आपकी फैम 9 है, और अगर आप फीमेल है तो आपके मेल पर्सन है, मस्कुलाइन है। ठीक है, तो वो दोनों ही आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जेंडर वाइज नहीं है, एनर्जी वाइज रीडिंग है, तो ये दोनों ही अच्छा खासा आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से
आपको यूज किया है, बड़े आराम से अपने मतलब की चीजें निकाल ली है और आपको ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा आपको प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो आई एम सॉरी, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। ये पर्सन जो है ना, फैमिली में इसके कोई है या कोई इसके लाइफ में है जिसे ये शादी करना चाहता था, ठीक है, और वो बंदी या बंदा वो बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में है और मैनिपुलेटेड है और इसको इस बात की नॉलेज है, या आपको भी नहीं खोना चाहता, उससे शादी करना चाहता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल हालत इसकी बहुत खच्चर है, उल्लू का पट्टा, ठीक है, या उल्लू की पट्टी। बहुत गुस्सा है मुझे आज की एनर्जी में, तो बड़ा दिमाग खराब हो रहा है कि बहुत ही खराब। ये जो तुम लोग पागल हुए पड़े हो ना प्यार के लिए, प्यार के लिए, एक बार कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो ना, रुक जाओ, थम जाओ, एक बार देखो। ये जो हफ्ते महीने में पैसों का खेल शुरू होता है ना, लेने का, फीमेल और मेल दोनों के लिए कह रही हूँ, पैसों का खेल होता, मैनिपुलेशन का खेल होता, अय्याशी का खेल होता, दैट इज नॉट लव, ठीक है। प्यार अट्रैक्शन नहीं है, इस चीज को समझो। जब कोई चीज अगर तुम्हें बहुत जल्दी खींचती है अपनी तरफ ना, तो याद रखना कि वहां पे वो कर्मा पैटर्न है, वो तुम्हारे पिछले जन्म के या अभी के जन्म के कोई ना कोई कर्म है, किसी न किसी के साथ तुमने किया है जो तुम्हें मकड़ी के जाल में फंसाना चाहती है। कर्मा पीछा नहीं छोड़ता, कर्मा इज 100% रिवर्ट बैक प्लस टैक्स। कर्मा एक ऐसी चीज है, उसमें पर डे टैक्स लगेगा, किसी के बाप के मजाल नहीं है कि तुम्हें उससे निकाल ले जाए। उससे निकलने का सिर्फ तरीका यही है अवेयरनेस, और अवेयरनेस यानी सही गुरु से मिलता है, मेडिटेशन से मिलता है, इनर हीलिंग से मिलेगा, और अपने को सलेंडर यूनिवर्स से कनेक्शन से मिलेगा। बहुत लोग होते हैं ना कि कहते हैं हम तो बड़े कनेक्टेड है, घंटा बजा दिया ये से हाथ जोड़ने से कनेक्शन नहीं होता भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसकी वाइब आपको, आप अपने स्पिरिट गाइड को देखने लगेंगे, उनकी आवाजें सुनने लगेंगे, वो स्पिरिट गाइड आके आपको पाथ दिखाना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स कि यू आर यूनिवर्सल कनेक्टेड। आपको इनर सेल्फ से अवेयरनेस आने लगेगी। कोई सामने अगर बात कर रहा, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसकी इनर फीलिंग्स क्या है ये आपको क्लियर होने लगेगी। तब आप समझिएगा कि यूनिवर्स से आप कनेक्टेड है। इस तरीके से कनेक्शन नहीं होता, इतना कनेक्शन होता है, इस दुनिया में जो इतना भूचाल बचा है ना, ये होता ही नहीं, ठीक है। हर इंसान अवेयरनेस के साथ अपनी चीज को देख के समझ के चलता है। ये होता है ना आजकल लोग मतलब निकाला और निकल गए, फिर हमें थोड़ी इसकी जरूरत पड़ी, इस तरीके की चीजें लोगों के माइंड में आती ही नहीं। बट ये आ रही, इट मीन्स कि वहां से सप्लाई बंद है, ब्रह्मरंध्र पे ऊर्जा का आना बंद है, इस बात को समझो। यहाँ पे यही चीज दिखाई दे रही है कि तुम्हारा पर्सन एक नंबर का आवारा बंदा है, लस्ट की एनर्जी, उसे मल्टीपल लड़कियां चाहिए, भुक्कड़ कहीं का। बिल्कुल ऐसे बंदे को 2 मिनट के अंदर बंद करो, जगह नहीं देनी चाहिए, कोने में भी जगह नहीं देनी चाहिए। जिसको औरत एक उपभोग की वस्तु लगती है, या ऐसी लड़कियां जिनको मेल पर्सन सिर्फ कैश लगते हैं कि उनको उनसे इन्वॉल्व होकर पैसा ले लिया जाए, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज को जो मुश्किल है, क्यों? अब लोग कहते हैं प्यार है, मैं रह नहीं सकती, ये प्यार नहीं है। प्यार आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा, वीक कभी नहीं करेगा। अगर आप नहीं रह पा रही है तो ये प्यार नहीं है, ये मोह है, इस चीज को समझिए। मोह और माया आपको हमेशा डिप्रेशन क्रिएट करेगी, हिम्मत को तोड़ेगी, नीचे ले जाएगी। प्यार हमेशा पुश करके स्ट्रॉन्ग कर देगा, आगे बढ़ा देगा आपको, ठीक है। तो वो प्यार का तो बोलो ही मत कि प्यार है। प्यार बहुत क्रिस्टल क्लियर, बड़ी रिस्पेक्टेबल रिलेशन होता है प्यार का। एक बहुत प्यारा गिव एंड टेक होता है, उसमें जरूरत नहीं होती बाबू और शोना करने के लिए। बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। प्यार होता है तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, वर्ड में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। वो इधर फीलिंग है 24/7 दिमाग में चलती रहेगी। जब तुम खाली हो गए चले गए, और इसलिए नहीं चलेगा हाई लस्ट, हाई सेक्स, ये दिमाग में नहीं आएगा। रिस्पेक्ट आएगा, एक अलग ही एहसास होता है, उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है, जिसमें अट्रैक्शन का लेवल बिल्कुल 0 होता है और डे बाय डे वो बढ़ेगा, खत्म कभी नहीं होगा। इम्पॉसिबल कि प्यार अगर है और कभी जाके खत्म हो जाए, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज को समझो। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को आप बहुत गंदे तरीके से स्टॉक कर रही है, चेज कर रही है। ये हालत आपने कर ली है कि आपको डिप्रेशन का लेवल ऐसा हो चुका है कि आप हैंडीकैप हो चुकी हैं अपने दर्शन के बिना। सुबह उठ के आपको फोन पे, बहुत लोगों का आपके पर्सन ने उनको ब्लॉक कर रखा है, तो सुबह उठ के आपका पहला काम यही है कि वो ये फोन देख रहा है, उसने अनब्लॉक किया या नहीं किया।
उस दूसरे दूसरे नंबर से आईडी बना के आप उनको फॉलो करें, ये गलत है। इसमें अपने आप को आप जलील कर रहे हो, इस बात को ध्यान में रखो। खुद को जलील, सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब बात आ जाए, जब तुम्हारे सेल्फ पे बात आ रही है, तो कभी भी जरूरत नहीं है ये, दैट इज नॉट लव, आई मीन इट, ये तुम्हारी सोल को नीचा गिराने वाली बात है। जबरदस्त फाइटिंग की कंडीशन, आपके बीच में आर्गुमेंट हुए, आपके पर्सन ने आप पे काफी ब्लेम्स लगाए हैं और बड़े शान से आपकी तरफ से मूव करके अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो गए हैं, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए हैं, और आप अपनी लव लाइफ को लेकर पूरी तरीके से करवा पड़े। ये कंडीशन है छलनी। अपनी आत्मा को मारने पे क्यों लग गए हो या लग गई हो? पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये जो सिचुएशन है ये तुम्हारे पर्सन की होनी चाहिए, तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? ये जो लेवल तुम लेके आई हो या लेके आए हो, हैंडीकैप वाली सिचुएशन जो है तुम्हारी, देखना उसकी वजह से ये हालत हुई है। हाय हाय हाय, आजो आजो आजो। 10 साल 20 साल, जितने भी साल का तुम्हारा रिलेशन हो, बचपन में जब तुम पैदा हुए थे 4-5 साल, जब तुमने होश संभाला होगा 12-13 साल की उम्र में जब थी, जब ये नहीं था, तो तब क्या तुम मर रहे थे? नहीं मर रहे थे ना, जिंदा थे ना। आगे भी 10 साल बाद नहीं रहेगा तो तुम चाहोगे तो नहीं मरोगे, नहीं तो चाहो तो कुछ लोग तो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे तो हालत भी यही है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश, थॉट प्रोसेस इस तरीके का है। चीटिंग करके, दुला के, तकलीफ दे के वो लड्डू खा रहा है, इवन उस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारी तकलीफ से, और तुम उस पर मरी जा रही हो। ये क्या बेहुदापन है यार? अपनी हीलिंग कराओ। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है तो सबसे पहले अपनी हीलिंग कराओ और अपना दिमाग जो घुटने में बैठा के रखा हुआ उसको निकाल के दिमाग की जगह पे प्लेस करो। समझ में आई? याद रखना कि लाइफ कभी किसी के बिना, किसी के बाप की बदौलत नहीं चलती। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, ठीक है? तो उसमें अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये हालत छलनी हो जाना, खून खून में तबाह हो जाना, ये बहुत गलत है। यहाँ पे सबसे गंदा कर्मा क्रिएट किया है। याद रखना कि कर्मा इज ऑल्सो इज अ फ्रीक्वेंसी। अगर इस फ्रीक्वेंसी को अपनी लाइफ में तुमने बहुत ज्यादा जगह दी तो डेथ के वक्त, आफ्टर द डेथ, इन सब का हिसाब किताब तुम्हें देना पड़ेगा। पल पल का हिसाब किताब हो रहा है। एक घूंट जो पानी पी रहे हो उसका भी हिसाब किताब हो रहा है। जिसने तुम्हें जिंदगी दी वहां तो ग्रेटिट्यूड तुम सो ही नहीं करते 24 घंटे में से एक बार। और एक पर्सन जिसने पूरी तरीके से तुमको मैनिपुलेट किया, चीट किया, जो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है, उसके लिए तुमने अपनी सोल को ही बांध के रख दिया, अपने को ही छलनी कर लिया, अपने को इतना दर्द दे दिया कि तुम खड़े होने लायक नहीं रह गई हो या खड़े होने लायक नहीं रह गए हो। सुसाइड अटेम्प्ट के थॉट पे चले गए हो। इज दैट राइट वे? क्या ये सही है? गलत है, बहुत गलत है। काफी लोग यहाँ पे शादीशुदा है जिनके हस्बैंड ने उनके साथ गलत किया है और काफी गलत किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड है नहीं तुम्हारे साथ तो तुम अपने को मार दो। गलत उसने किया, वो भुगते, आपको नहीं भुगतना है। और ये बात समझ में, आप ये फीलिंग, ये चीज, ये दर्द, ये आप डिजर्व नहीं कर सकती। अब बहुत लोग पूछेंगे कि कैसे निकले इसमें से। तो जनाब मैडम जी, सबसे पहले तो आप अपनी बुकिंग कराइए रीडिंग की। मैं लाइव आना कुछ दिन से बंद कर दी हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अभी तो फिलहाल मैं नेपाल जा रही हूँ। नेपाल से मे भी मैं कोशिश करूंगी लाइव आके आप लोग की, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं लाइव आऊंगी और अपडेट भी करती रहूंगी, ठीक है? तो उसमें आप लोग जो लोग पे नहीं कर सकते उसमें आके अपनी रीडिंग जरूर करो। मैं कोशिश पूरी करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट हो सकूं। एक दिन पहले अपडेट आप सबको आ जाएगी, ओके? बहुत तकलीफ में हो यार, क्या ही बोलूं। देखो, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बैचलर लोगों के लिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। सोलमेट कनेक्शन है, ये आपके सोल पार्टनर हो सकते हैं, ऑफर आएगा, लेकिन अवेयर रहने की जरूरत है। यहाँ पे कर्मा पैटर्न्स आपका बहुत हैवी है। हाई लेवल की निगेटिविटी आपने अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी है, उसको खाली करिए। ग्रीन ग्रास पे चलिए, वाटर इनटेक ज्यादा रखिए, सी सॉल्ट का यूज कीजिए, ठीक है? और अगर आप हिंदू भाई बहन हैं तो माँ काली या शंकर का बीज मंत्र का इस्तेमाल करें। और या फिर बाकी कोई इस्लामिक है जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है, या वदूदू या जब्बारू या रहमान या रहीम का चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा करें। इससे आपको काफी फायदा होगा।
पानी में दम करके उस पानी को पिए, रात को उसमें कम से कम 300 बार इस चीज़ का कर ले। ऐसे ही मेरे जो हिंदू भाई बहन है वो ओम नमः शक्ति शिवाय या माँ काली का बीज मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। चैंटिंग करते वक्त पानी जरूर रखिएगा अपने आसपास। चैंटिंग करने के बाद वो पानी वहाँ पे थोड़ा सा गिरा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे निगेटिविटी हाई रिलीज होती है, और उस पानी को पी लीजिएगा पूरी फीलिंग के साथ, पूरी फीलिंग के साथ। कम से कम इसको अभिमंत्रित करके इस बॉटल को रख लें, और इस बॉटल से ही कम से कम 3 लीटर पानी कर पिए। जैसे ही वो पानी आधा हो जाए उसमें और ऐड कर लें, 3 लीटर पानी आप दिन भर में पिए। इससे आपको आराम, डिप्रेशन में आराम बहुत मिलेगा। पूरी चीज़ों को तो ठीक नहीं हो पाएंगी, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक फायदा हो जाएगा। अपनी हीलिंग कराएं, पेनफुल सिचुएशन है, बहुत खराब सिचुएशन है, हीलिंग कराएं, जहाँ भरोसा हो वहाँ कराएं, टैरो रीडिंग करवाएं, और अपना बहुत ख्याल रखें। रीडिंग रेजोनेट होती है तो स्ट्रांगली क्लेम करके इसको शेयर करिए, और ये इंटेंशन डालिए कि इसको शेयर करने के साथ ये गाइडेंस जिसको भी मिले, जिसको भी आप शेयर करें, जिसको भी ये गाइडेंस मिले, उसकी निगेटिविटी के साथ आपकी भी निगेटिविटी हमेशा के लिए रिलीज हो जाए, उसे भी सुकून मिले। गॉड ब्लेस यू।